नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज पर जो न्यूज आपके पड़ोसी का है लेकिन काफी रोचक है। न्यूज है, क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा पाएंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस? पाकिस्तान का दिवालिया होना और सऊदी अरब की तरफ से मदद, इन्हीं पर चर्चा होगी। लेकिन क्या मदद केवल पाकिस्तान को सऊदी अरब ही करता है या अन्य देशों के द्वारा भी इस भिखमंगे के कटोरे में पैसा पड़ता रहता है? दिवालिया होने से क्या बच पाएगा पाकिस्तान? इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मुद्दों पर चर्चा करते करते हम आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंधों पे भी बात करेंगे। क्यों सऊदी अरब पाकिस्तान की इतनी मदद करता है, इस पर भी बात करेंगे। भारत सऊदी अरब के संबंधों पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देता है सऊदी अरब या भारत को, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो हो सकता है विश्लेषण काफी लंबा हो जाए, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अगर क्लासेस के लिंक को नहीं शेयर किया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमने कहा पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने के कगार पे खड़ा है और पाकिस्तान जब दिवालिया होने के कगार पे खड़ा है तो फिर से उसको बचाने के लिए कुछ देश जो है वो आगे आ चुके हैं। 2 दिन में ही पाकिस्तान को राहत देने वाली 2 खबरें मिली हैं। पहली, जिनेवा में क्लाइमेट समिट हुई और जिनेवा की जो क्लाइमेट समिट हुई दोस्तों, उस क्लाइमेट समिट में आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है, जिनेवा में क्लाइमेट समिट हुआ जहां आपको यूएन के जो है हेड आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो आपका क्लाइमेट समिट हुआ, इस क्लाइमेट समिट में फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को $10 अरब देने का जो है भरोसा दिलाया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे कि पाकिस्तान के जो राष्ट्र आपके पाकिस्तान को अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को जो है वो सऊदी अरब के द्वारा जो है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जो है वो सऊदी अरब ने जो है वादा किया है कि हम आपको जो है वो $5 अरब जो है वो देंगे। हालांकि ये जो पैसे देने की बातें हुई हैं, ये बातें जो है वो कहा गया है कि देखिए ये पैसे जो है वो सिर्फ रिजर्व डिपॉजिट के लिए होंगे, इसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं और सऊदी अरब सरकार जब चाहे तो 36 घंटे की नोटिस पर ये पैसे को वापस ले सकती है। ठीक है ना। तो 2 बातें मैंने कही। एक तो हमने कहा कि जो क्लाइमेट फंड यानी कि जो आपका जो फ्लड आया हुआ है उसके क्लाइमेट समिट में जो है ये गए थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और वहाँ जो है वो उन्होंने कहा कि देखिए भैया हमारे यहाँ जो है वो बाढ़ आ गई है। एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, गार्जियन में एक आर्टिकल छपा हुआ है। उस आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो उस आर्टिकल के माध्यम से और भी चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये आर्टिकल है और आर्टिकल क्या है कि Rain and flood that hit Pakistan last summer claimed 1,700 lives, left a swath of territory the size of Switzerland under water and affected 33 million people, more people than live in most European कंट्रीज। तो कहा है इन्होंने कि जो स्वात वाला एरिया है पाकिस्तान का, उसमें मतलब समझिए कि उसका साइज जो है वो स्विट्जरलैंड के बराबर है और वो अफेक्ट हुआ है किससे, जल से, बाढ़ से अफेक्ट हुआ है और 33 मिलियन पीपल जो है इससे अफेक्ट हुए हैं और लगभग ये यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे देश में जितने हैं उससे ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया हमें चाहिए आप लोग से हेल्प, आप लोग हमें हेल्प कीजिए और हमारी कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है और इसी पर इन्होंने जो है ये बात कही, इस आर्टिकल में जो है इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको एक और न्यूज़ मैं दिखा देता हूँ। इस न्यूज़ को अगर आप देख लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सऊदी अरबिया जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को 10 बिलियन जो है वो डॉलर जो है वो देने वाला है। एक रिपोर्ट जो है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। और इस मैप को जब आप ध्यान से देख लेंगे तो हम लोग इस पर जो है वो और भी चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना, कि क्या है ये न्यूज़ और कैसे ये न्यूज़ जो है वो आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट जो है बन जाएगा और कैसे सऊदी अरबिया के अलावा जो उसके पड़ोस में एक जो देश है जो कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा हितैषी है या पाकिस्तान उसका जो बहुत बड़ा हितैषी है, इसको लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध बीच में किस प्रकार से कड़वाहट हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, आपको ये सऊदी अरबिया नजर आ रहा है। इसके दक्षिण में आप जा रहे हैं तो आपको ये जो है वो यमन नजर आ रहा है। यमन के दक्षिण में आपको गल्फ ऑफ अडान नजर आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे आपको जो है वो अफ्रीका जो है वो शुरू हो जा रहा है। सऊदी अरब के पूरब में आप जा रहे हैं तो आपको ओमान नजर आ रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात नजर आ रहा है, और ये आपको पर्सियन गल्फ नजर आ रहा है। ठीक है, और यही आपका गल्फ ऑफ ओमान जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर में जा रहे हैं तो आपको इराक नजर आ रहा है। ठीक है, आप पश्चिम में जा रहे हैं तो आपको लाल सागर यानी कि रेड सी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया, यहां तक हम लोगों ने जो है वो बातों को देख लिया, यहां तक हम लोगों ने बातों को समझ लिया। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्राउन प्रिंस नजर आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, और दूसरे तरफ जो है वो शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, केवल नाम से शरीफ है, पाकिस्तान के जो है वो प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हमारी चर्चा जो है वो शुरू होगी। और चर्चा क्या शुरू होगी, चर्चा पे अगर हम बात करें तो हमारी जो चर्चा जो चलेगी वो चर्चा क्या है कि सऊदी अरब क्या पाकिस्तान को बचा लेगा, या पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान को सऊदी अरब के द्वारा जो ये फंडिंग दी जा रही है, ये फंडिंग किस प्रकार से जो है वो सऊदी अरब की रक्षा करेगा। ठीक है ना, इसी पर हमारी जो है वो चर्चा है। अब चर्चा ये जो है, इस चर्चा में एक बात और भी है जो कि पाकिस्तान के ही आर्थिक जो मुद्दे हैं उस पर जो लेख लिखने वाले एक जाने माने जो है वो स्तंभकार हैं, जिनका नाम है फारूक सलीम। फारूक सलीम का एक लेख आया था और इस लेख में इन्होंने कहा था कि देखिए, सऊदी अरब के द्वारा जो मिलने वाली मदद है, हो सकता है इससे पाकिस्तान को जो है वो इस वित्तीय संकट में कुछ महीनों तक जो है वो लाभ मिल जाए, लेकिन इसको कोई परमानेंट समाधान के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, फारूक सलीम लिखते हैं कि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान को जो है वो अगर इस वित्तीय संकट से बाहर निकलना है तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सऊदी अरब के द्वारा जो भी मदद मिल रहा है, ये मदद केवल कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान के सामने जो समस्या है उसको टाल सकता है, लेकिन सऊदी अरब की जो मदद है वो IMF के लिए विकल्प नहीं बन सकता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान IMF के शरण में जाता क्यों नहीं। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न होगा कि सर पाकिस्तान IMF के शरण में क्यों नहीं जा रहा है। जाना चाहिए दोस्तों। अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को अपनाता है तो इसके दो मायने होंगे। पहला, पाकिस्तान रुपए में 20% की जो है वो गिरावट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। दूसरा, उसके यहाँ जो खाद्य महंगाई दर है उसमें 40% की जो है वृद्धि हो जाएगी। अब शहबाज शरीफ के लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार, सरकार का परिवर्तन, बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिली है ना। अब जिस प्रकार से पहले से महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, अब उसमें अगर ये IMF के शरण में जाते हैं, रुपए की वैल्यू घटती है, महंगाई दर 40% बढ़ती है, तो भैया ये क्या हो जाएंगे, वो अलोकप्रिय हो जाएंगे और आने वाला है चुनाव। ठीक है ना, तो इसलिए कहीं भी ये नहीं चाहेंगे कि IMF के शरण में जाएं, और IMF के शरण में जाकर जो है वो अपना जो है वो क्या कराएं, छीछा लेदर कराएं, ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये आपको भी समझ में आ रहा है। लेकिन फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें जो है वो दी भी हुई है। सऊदी अरबिया जो है वो कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो बढ़ा रहे हैं और $10 बिलियन के आसपास जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ऐसा जो है वो कहा भी गया है। और ये सऊदी डेवलपमेंट फंड्स को भी कहा गया कि भैया देखो, तुम पैसा वैसा दे दो यार, इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है वो और भी ज्यादा जो है वो सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप एक आर्टिकल और भी देख रहे होंगे, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, ये आपको सऊदी अरब दिख रहा है, और सऊदी अरब के अलावा आपको यहाँ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC के मेंबर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको सऊदी अरबिया नजर आ रहा है, इसमें आपको कतर नजर आ रहा है, UAE नजर आ रहा है आपको, है ना, ओमान नजर आ रहा है, कुवैत नजर आ रहे हैं। ये सारे जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो चीजें हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, इसको हेल्प करो, जिससे कि क्या हो कि जो इनकी कंडीशन खराब है, जो इस समय पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है उनकी इकॉनमी, इसको जो है वो और भी ज्यादा जो है वो हेल्प मिल सके, इसकी कंडीशन जो है वो सुधर सके। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपका क्लाइमेट के ऊपर जो है वो मीटिंग हुई थी, इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा दो कटिंग और भी आपको देखने को मिल रही है। एक है आपका फरवरी 18, 2019 का, और दूसरा भी है फरवरी 18, 2019 का।
एक जो है वो लिया गया है आपका कोई फ्रांस की प्रेस है उसके द्वारा, और दूसरा जो है हिंदुस्तान टाइम्स का जो है वो कटिंग है, ठीक है ना। इसमें दिख रहा है सऊदी क्राउन प्रिंसेस साइन 20 बिलियन इन एग्रीमेंट विद गैस स्ट्रैप पार्क, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है इमरान खान के साथ जो है वो गले वले मिल रहे हैं और 7 एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है इन्होंने साइन किया है, ठीक है, पहला। दूसरा, इन्होंने जो है वो 2100 जो है वो प्रिजनर को जो है वो छोड़ा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखिए माफ कीजिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि देखिए हम पाकिस्तान को नाव नहीं बोल सकते हैं, 2100 जो कैदी है उनको हम क्या करते हैं, रिहा कर देते हैं। रिहा इन्होंने कर दिया है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये चीज, आप पाकिस्तान के पास जो रेमिटेंस आता है आपका, सबसे ज्यादा अगर रेमिटेंस अगर हम देखें तो ये 821.6, ठीक है ना, बिलियन के आसपास जो आपको मतलब ये जो देखने को मिल रहा है वो सऊदी अरबिया से आ रहा है, उसके बाद यूएई से आ रहा है, उसके बाद यूके से आ रहा है, उसके बाद यूएस से आ रहा है, फिर अदर कंट्री से आपको देखने को मिल रहा है। ये डाटा है आपके। पाकिस्तान के डेप्ट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो तो यहाँ जो आपके पास डाटा दिख रहा है, माफ कीजिएगा खांसी काफी ज्यादा आने लगी थी, तो यहाँ जो आपको डाटा दिख रहा है, इस डाटा को अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के डेप्ट दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना से, फिर सऊदी अरबिया से, फिर जापान से, फिर जर्मनी से, फिर फ्रांस से, फिर यूएस से, फिर यूएई से आपको देखने को मिल रहा है। ये डाटा आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, जो कि इन्होंने जो है एक लेख लिखी थी जिसमें ये मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है, इस पर हमें बात कीजिए। अब हम लोग जो आज चर्चा करेंगे, चर्चा हम लोग ये करेंगे कि देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से इतना ज़्यादा करीबी क्यों है, और सऊदी अरब पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों करता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस प्रश्न पे आपको भी सोचना होगा, विचारना होगा। दोस्तों, हमने जब ये डेप्ट को देखा तो इस डेप्ट को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चाइना सबसे ज़्यादा आपको जो है वो ऋण देने वाला है। चाइना ऋण क्यों दे रहा है, तो इसका कारण आपको पता है क्यों दे रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान से के माध्यम से चाइना जो है वो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को जाने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है वो निर्माण कर रहा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रक्षा करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मदद किसको कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है। ये तो आपको सीधा समझ में आ रहा है। लेकिन ये सऊदी अरबिया इतना मेहनत क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों दे रहा है, इस पर हमारी बात होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें चलना होगा 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में हमने क्या देखा था कि पाकिस्तान का जो रुपया था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और उस समय भी ये सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को 1.5 अरब करोड़ रुपया जो है इसने जो है वो क्या किया था, उधार दिया। अरब डॉलर रुपया जो है वो क्या किया था, इसने उधार दिया था, ठीक है ना। और उस समय इमरान खान जो है वो बने थे प्रधानमंत्री, और इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कई बार जो है वो आर्थिक मदद की, ठीक है। लेकिन क्यों की, प्रश्न यही उठता है, क्यों किया जा रहा है। अब इसके लिए हमें चलना होगा दोस्तों 1980 और वहां से आपको सऊदी पाक फ्रेंडशिप जो है वो समझ में आएगा। 1980 में हम चल रहे हैं दोस्तों। इस इमेज को आप बड़े ध्यान से देखिए। 1980 के दशक में सऊदी अरब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हमले के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान समर्थित अफगानिस्तान जो अफगान के मुजाहिदीन थे इनको उसको मदद करता था, और इसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सैकड़ों जो है वो मदरसों का निर्माण कराया था। अब जो मदरसों का निर्माण कराया गया था पाकिस्तान में सऊदी अरब के द्वारा, वो मदरसे किसके लिए थे, तो सुन्नी इस्लाम, कौन से सुन्नी, वहाबी सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया था। सऊदी अरब जो है वो वहाबी सुन्नी मुस्लिमों का जो है वो हमें बोलबाला देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहां, इसके बाद हम चलते हैं, आपके स्क्रीन पर ये इमेज दिख रहा होगा, और ये इमेज जो है वो इस्लामिक क्रांति का इमेज है। सऊदी अरब ईरान में एक क्रांति चल रही थी दोस्तों, जिसको कि इस्लामिक क्रांति का नाम जाना जाता है, और इस्लामिक क्रांति से अगर हम बात करें तो सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
ईरान जो है वो शिया मुस्लिम बहुल देश है, सऊदी अरब वहाबी सुन्नी, ठीक है ना। अब सऊदी जो है वो पैसा क्यों भेजता था पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो वहाबी सुन्नी है उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले और भारतीय उप महाद्वीप में उदार सूफी इस्लाम की जो मौजूदगी है वो क्या हो जाए, आपकी कमजोर हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2019 का आपको ये आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था, 2019 में ये दो कटिंग आपको जो मैंने दिखाया था, तो 2019 में जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान का दौरा किया था। और जब पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था तो पाकिस्तान में इनको बहुत ही ज्यादा, ये आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, अरब के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। अब इन्होंने जो पाकिस्तान का जब दौरा किया था, आप देखिए, वी वेलकम सऊदी रॉयल गेस्ट इन पाकिस्तान, ये देख रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तो इनको बहुत ही ज्यादा इज्जत दी थी। जब इनका प्लेन पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद पहुंचा तो आसपास के जितने भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान थे वो चारों तरफ से इनको घेर लिए और इनको जो है 21 तोपों की जो है वो सलामी दी गई, ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तान जो है वो प्रिंस क्राउन को जो क्या एहसास कराना चाहता है कि देखिए हमने आपके स्वागत में जो है वो कोई कसर जो है नहीं छोड़ी है और हम सऊदी का जो शाही परिवार है वो कितना उसकी इज्जत रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाहता था कि पाकिस्तान ये कह रहा था कि सऊदी और पाकिस्तान जो है वो, कि पाकिस्तानी जो है वो क्या है, भाई भाई है, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं और आगे आपको समझना है कि सऊदी की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान क्यों आवश्यक है, ये भी एक प्रश्न उठता है। दोस्तों, सऊदी अरबिया के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपको सुनकर जो है वो अचंभा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी है। क्यों रियलिटी है, अब जान जाइए। सऊदी अरब के लिए अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री से ज्यादा अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सऊदी के लिए पाकिस्तान की जो सेना है वो इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की एक वेबसाइट है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, और ग्लोबल फायर पावर से जो ये आंकड़े आए हैं, इस आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की जो टॉप सबसे मजबूत आपको जो सेना नजर आएगी, उसमें टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पाकिस्तान नजर आएगा, है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया के जो 8 परमाणु देश आपको देखने को मिलेंगे परमाणु हथियारों से संपन्न, उसमें पाकिस्तान का भी जो है वो नाम आता है। सितंबर 2018 में इमरान खान जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहला दौरा इन्होंने सऊदी अरब किया था, तो इस दौरे के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में इन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी, कि अगर सऊदी पर किसी ने हमला किया तो इसका अर्थ है कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान हमेशा जो है वो सऊदी किंग की रक्षा के लिए जो है वो खड़ा रहेगा। बात समझ रहे हो ना। यानी कि बार बार जो ये कहा जा रहा है कि देखिए हम सऊदी के लिए खड़े हैं, और उसके पीछे इन्होंने कारण क्या बताया, उन्होंने कहा कि देखिए सऊदी अरब में जो है वो मक्का और मदीना है, और इन्होंने कहा कि देखिए मक्का और मदीना अगर है तो सऊदी अरब पे कोई हमला करता है यानी कि मक्का और मदीना पे हमला करता है, और पाकिस्तान के लोग जो है वो मक्का मदीना की रक्षा करने के लिए हमेशा जो है वो खड़े हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है, एक बार कमेंट भी कर दीजिए आप लोग अगर क्लासेस को देख रहे हैं, और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को आप शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी प्रयास यही है, मेरी कोशिश यही है कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो समझ में आएंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि सऊदी अरब में इस समय पाकिस्तान के लगभग 65,000 के आसपास जो है वो सैनिक इस समय है, ठीक है ना। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा एक ही से बने हुए हैं। तो अब उसके लिए आपको जानना है कि देखिए दोस्तों, सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते जो है जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही से हैं, इनमें भी खलल पड़ी थी। और खलल किसके कारण पड़ी थी, तो सऊदी अरब के दक्षिण में एक देश नजर आ रहा है जिसका नाम है आपको यमन। ये यमन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि सऊदी अरब और इनके बीच में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इनके बीच में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ी सी टकरार आई वो किसके कारण आई, यमन के कारण आई। किसके कारण आई, यमन के कारण आई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं यमन को जो है वो थोड़ा सा क्या करता है, ज्यादा तवज्जो देता है, और इसके चलते जो है वो जो है
वो क्या करते हैं कि सऊदी अरब जो है उसका खिंचाव कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान से जो है वो बढ़ता चल गया है, ठीक है। लेकिन सऊदी अरब को ये बात पता है कि पाकिस्तान ही एक वो देश है, खासकर इस्लामिक कंट्री है, जिसके पास जो है वो परमाणु है, और इस कारण से जो उसकी अहमियत है वो ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखिए यमन जो है वो क्या है, इनके बीच में एक कांटा बन के है, और कई बार जो है इनके दोनों के रिश्ते जो है असहज हुए हैं। 2015 की बात है, पाकिस्तान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने जो यमन में जब संघर्ष चल रहा था तो उसको लेकर सऊदी अरब से उन्होंने मदद मांगी। सऊदी अरब ने जो है, जो कि यमन में 2015 में जो युद्ध था उसमें शामिल था। अब सऊदी अरब ये चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की मदद करे, और इसके लिए नवाज शरीफ ने संसद में जो है वो बात भी की, लेकिन जो संसद थी वहां की, कहाँ की, पाकिस्तान की, उन्होंने जो है वो सऊदी अरब के खिलाफ वोट दे दिया, यानी कि उन्होंने यमन के जो है वो पक्ष में वोट दे दिया, और इसको लेकर जो है वो थोड़ी सी तनातनी बढ़ गई, ठीक है। तो ये भी जो चीज है जिसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यमन के आपके पाकिस्तान के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खटास भी बढ़ने लगे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम जो है वो समय भी बढ़ा है ना, और धीरे धीरे जब समय बदला तो हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अपनी सऊदी अरब को जो नीति थी उसको लेकर तब्दीली करनी पड़ी, ठीक है ना। और इसी के चलते हम क्या देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को जो है वो काफी तवज्जो तो देता ही, लेकिन साथ साथ में सेना को ज्यादा है वो तवज्जो भी देता है। बीच में हमने क्या देखा कि जो आपके इमरान खान थे, इमरान खान क्या कर रहे थे कि वो तुर्की, मलेशिया और ईरान को लेकर जो है एक नया मंच बनाने के लिए तैयार थे, ठीक है ना। और ये चाह रहे थे कि जो आपका कंट्रीज है, कौन सी कंट्री, जो कि आपका OIC कंट्री है, ठीक है ना, उसी के पैरेलल जो है वो टर्की, ठीक है ना, मलेशिया, ठीक है ना, टर्की को, मलेशिया को, और इसके अलावा अगर हम बात करें और ईरान को लेकर जो है वो इसी के पैरेलल जो है वो एक गुट बनाना चाह रहे थे। और OIC में दबदबा किसका है, तो सऊदी अरबिया का दबदबा है। तो इसको भी लेकर जो है वो सऊदी अरबिया कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान से जो है वो खिन्न खा बैठा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कई सारे कारण थे जिसके चलते हम क्या देख रहे थे कि इनके बीच में जो है वो हमें खटास जो है वो देखने को मिल रही है ना। अब थोड़ी सी आपको और भी इसमें चीजों को समझना होगा कि कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये इमेज देखने को मिल रहा होगा, है ना, आप ये देख रहे होंगे। तो ये अब जान ही रहे हैं कि किसी भी कंट्रीज में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम देखें तो चीज और भी आपको ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान की जो एक चिंता है वो चिंता क्या है, तो सऊदी अरब में लगभग 28 लाख पाकिस्तानी जो है वो रह रहे हैं, और पाकिस्तानी यहाँ हर साल जो है यहाँ से $7 अरब के आसपास जो है वो पाकिस्तान जो है रेमिटेंस भेजते हैं अपने मुल्क पे, ठीक है, जिससे कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को जो है वो काफी ज्यादा सहयोग मिलता है, ठीक है ना। अब दो देशों के संबंधों के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आर्थिक महत्व जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो ये डेटा नजर आ रहा है 2012 से लेकर 2022 का, जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू सऊदी अरबिया जो देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें आपको घटाव जो है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान इंपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट किस प्रकार से आप ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप भारत के साथ इसको आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया जो है वो भारत के साथ जो है वो टॉप जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3rd नंबर पे जो है वो आपको कंट्री नजर आ रहा है, जो कि आपको इस डेटा में नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान के लगभग 28 लाख, लेकिन सऊदी अरब में भारत के लगभग 26 लाख कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, और जो इस्लामिक देश उसमें 90 लाख के आसपास कारीगर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और सऊदी अरब अगर हम बात करें तो सऊदी अरब से भारत जो है वो लगभग 18% जो है वो कच्चा तेल खरीदता है, LPG गैस खरीदता है। और अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में सऊदी अरब भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार था वो लगभग $42.8 अरब के आसपास जो है वो था, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सऊदी अरब भले ही पाकिस्तान को कर्ज देता है, ठीक है ना, लेकिन आप जानिए कि सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान को अपने बराबर नहीं समझता है, क्योंकि आप किसी को उधार दे रहे हैं तो आप बराबर कैसे समझ सकते हैं, है ना। और भारत की अहमियत जो है वो कुछ और है,
ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को समझना होगा, है ना। और कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइए। इसके अलावा अनअकैडमी का जो ये रिजॉल्व 2023 है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनूप 10 कोड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको कोर्सेस नजर आ रहे हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। आर के लिए जो मेरी बैच है वो स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए भी आप अनूप 10 कोड का प्रयोग करके जो है वो आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी सुविधाएं हैं, आप बताइए, काफ़ी सारे एडवांटेज, इस एडवांटेज का जो है वो आप लाभ उठाइए, है ना। अपने मित्रों को भी जो है वो क्लासेस के लिंक जो है वो शेयर कीजिए, अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। और कुछ खांसी के चलते जो है वो थोड़ा सा बीच में दिक्कत आई, उसके लिए आप समझ ही सकते हैं, मौसम इस तरह से चल रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।